Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ ऐसी रियलिटीज़ और फैक्ट्स का जिक्र करूंगी जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर औरत एक्सपीरियंस करती है। जब लड़की की शादी होती है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हस्बैंड, घर, बच्चे और फिर ससुराल की फैमिली सबको दे रही होती है। लेकिन इन सब के साथ एक वो फैमिली भी होती है जिनके साथ अपनी लाइफ के शुरू के काफ़ी साल गुजार कर आई होती है, लेकिन अपनी बिज़ी मैरिड लाइफ में वो इतना बिज़ी हो जाती है कि इवन जब अम्मी की भी कॉल आती है ना कि आ जाओ मिल जाओ, तो कभी तो चली जाती है और कभी किसी न किसी सूरत मसरूफियत की वजह से टाल देती है। ऐसा खैर अब मैं तो नहीं करती क्योंकि कॉल करने वाली ही नहीं है, लेकिन करती थी जब वो मुझे कॉल करती थी। तो अम्मी के अलावा कुछ और भी एक्सटेंडेड फैमिली होती है जिनके गम, खुशी और डिफरेंट ओकेजन्स पर आपका मिलना भी उतनी ही अहमियत रखता है ताकि आप अपनी फैमिली में अपनी पहचान ना खो दें। तो आज का दिन मेरे उन प्यारे रिलेशंस के लिए मैंने बाउंड किया जो मेरी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखते हैं। सो मैं तैयार हुई, चूँकि मुझे 3-4 जगहों पर विज़िट करना था। सो मैंने सीक्वेंस के साथ अपना टूर स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी दोस्त जिसकी रीसेंट सर्जरी हुई थी उसका हाल चाल पूछने रुकी, बहुत थोड़ी देर के लिए। हम दोनों की शादी भी इकट्ठे हुई और बच्चे भी पैदा हुए, बड़े हुए और हमने एक बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड किया। उठने को दिल तो नहीं कर रहा था, पर आज और भी बहुत ज़रूरी जगहों पर जाना था। अभी रास्ते से खाला और उनकी बेटी को भी पिक करना था क्योंकि उन्होंने भी, अम्मी की बरसी थी तो उन्होंने मेरे साथ कब्रिस्तान का विज़िट करना था। सो उनको मैंने शेख ज़ैद के कैनाल ब्रिज से उनको पिक किया क्योंकि रास्ते में पड़ता था, उनको यही सूट करता था। उनका घर जो था आउट ऑफ द वे था, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम एक जगह पर आ जाएंगे, वहाँ से तुम हमें ईज़िली पिक कर लेना। तो यहाँ से फिर मैंने उनको पिक किया और उसके बाद हमें जाना था सबसे पहले कब्रिस्तान, जो कि स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी में है। उसके बाद फिर हमें चचा की तरफ जाना था जो वहीं पर करीब ही रहते हैं, और उसके बाद फिर भाई की तरफ जाना था जिसने आज सऊदी अरब से अपनी फैमिली समेत यहाँ आना था छुट्टियाँ गुजारने। तो ये कब्रिस्तान स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉक जी में है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा, ख़ासकर ये जी ब्लॉक, आज से काफ़ी साल पहले मेरे दादा जान की ज़रई ज़मीन का हिस्सा हुआ करता था। तो इसी ज़रई ज़मीन में से कुछ हिस्सा उन्होंने मदरसे के लिए भी वक्फ़ किया था। ये बहुत ही इंटेंस मोमेंट्स थे मेरे लिए। ये मेरी खाला की बेटी, जो कि मेरी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, जैसे उसकी अम्मी के साथ मैं बहुत अटैच हूँ, वो कब्र को पानी देती जा रही थी और कहती जा रही थी कि आंटी देखें आज आपसे मिलने कौन आया है। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक लम्हात थे ये। यहाँ से बिल्कुल चंद कदम के फासले पर मेरे दादा जान की इसी ज़रई ज़मीन के कुछ हिस्से में उन्होंने ये मदरसा बनवाया था, जिसको हम किसी भी बैरूनी मदद से नहीं बल्कि सारी फैमिली के कुछ लोग मिलकर चलाते हैं, और इसकी देखभाल मेरे चचा और उनके बेटे करते हैं, जिनका फार्म हाउस इसी मदरसा के बिल्कुल सामने है। अम्मी के इस आले सवाब के पर भी मैं मौलवी बुलवाकर ख़त्म दुरूद का एहतमाम करने की बजाय अपने इस मदरसे की देख रेख में हस्बे तौफीक हिस्सा डाल देती हूँ। चचा की तरफ भी जाना हो जाता है। मेरे पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मेरे फूफो के बेटे, जिनकी एज सिर्फ 32 साल थी, उनकी हाल ही में डेथ हो गई थी, तो मैं फैसलाबाद गई थी। वो इन्हीं चचा के दामाद भी थे। तो चचा की फैमिली के साथ मैंने और खाला ने ताज़ियत भी करनी थी, तो मैं फिर उन खाला के साथ उनके यहाँ फार्म हाउस पर आ गई, जो कि आपने देखा मदरसे के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये भी उसी ज़रई ज़मीन का हिस्सा है जो मेरे एक वक्त में मेरे दादा की ज़रई ज़मीन हुआ करती थी, और उसी में आज लम्स का भी, जो आज लम्स यूनिवर्सिटी है लाहौर में, उसका भी कुछ हिस्सा इसी ज़रई ज़मीन का पार्ट होता था। बहुत छोटी थी, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक दफ़ा मैं इन्हीं ज़रई ज़मीनों का विज़िट करने आई थी, तो मैंने दादा जान से पूछा था कि हमारी ज़मीन कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक हमारी ज़मीन है। तो उसी में से ये कुछ हिस्सा चचा जान को के लिए वक्फ किया गया, जहाँ पर उन्होंने अपना फार्म हाउस बना लिया और इसके बिल्कुल ऑपोजिट मदरसा बना दिया गया। तो चचा ने फिर, मैं तो काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ इस जगह का, गाहे बगाहे आती रहती हूँ जब भी कब्रिस्तान आती हूँ, लेकिन खाला फ़र्स्ट टाइम आई थी तो फिर उनको चचा ने सारे फार्म हाउस का विज़िट करवाया। यहाँ पर उन्होंने सारी ये कैटल फार्म, डेयरी फार्म, ये सारा, और ये पोल्ट्री वगैरह सब कुछ उन्होंने अपने घर में
अरेंज किया हुआ है। तो उनके घर का दूध, दही, मक्खन, ये वो सब कुछ उनके घर का होता है। मुर्गी के अंडे, कबूतर बहुत अच्छी नस्ल के उन्होंने रखे हुए हैं। और साथ साथ यहाँ पर उनके बेटे जो है वो क्लाइंबिंग एरेना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी उन्होंने बनाया हुआ है। वो हर तरह के पाकिस्तान से बिलोंग करते हुए माउंटेन क्लाइंबर्स और किसी भी किस्म के हाइट क्लाइंबर्स जो हैं उनको यहाँ पर वो ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से ये क्लाइंबिंग एरेना भी इधर है और उनका साइट ऑफिस भी उन्होंने इसी फार्म हाउस के अंदर बनाया हुआ है। और साथ साथ ये मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ कि उन्होंने कितने अच्छे तरह से ये सारा कुछ मैनेज किया हुआ है अपने इस फार्म हाउस के अंदर। अभी काफ़ी हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर डेवलप की हुई हैं, लेकिन मुझे तो वो मज़ा आता है जब वो मुझे गाय बगाए लस्सी भेजते हैं यहाँ से, फिर उसकी मैं कड़ी बनाती हूँ। घर के उनके अंडे होते हैं, दूध होता है, तो वो फैमिली में भी इसी तरह ही बांट रहे होते हैं। खैर ये विज़िट हमारा बहुत अच्छा रहा, खाना उन्हीं की तरफ हमने लंच किया और फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकलती हूँ और अब मैं जाती हूँ अपने भाई की तरफ, जो कि सऊदीया से सुबह फजर के वक्त लैंड हुआ है अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस गुजारने। वो बहुत इमोशनल मोमेंट्स थे क्योंकि अम्मी की बरसी थी, इसलिए मैं वो क्लिप्स तो शूट नहीं कर सकी। तो उसके बाद फिर मैंने रास्ते में इसी तरह खाला को ड्रॉप किया और अब मैं अपने घर की तरफ, और ये सारा दिन ये वाला विज़िट करके और आज का दिन मैंने अपने इन प्यारे रिलेशंस को दिया और मैं बहुत अंदर से सेटिस्फाइड भी हुई, अम्मी से भी मिल आई और अपने बाकी के रिलेशंस के साथ भी। तो इसी तरह मैं आपको बता रही थी कि इन सब रिलेशंस को भी अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दें। थोड़ा टाइम निकालें बेशक, लेकिन निकालें ज़रूर। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए भी करना सीखें। मेरे हर व्लॉग में मैं आपसे ये कहती हूँ कि पहले अपना ख्याल रखें, अपने इमोशंस का, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का। सो आप जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।